कोरोना टाइम, कोरोना, कोविड, ये दो शब्द सुनकर या जहाँ पढ़कर या कहीं लिखा देखकर काफ़ी डरावनी सी पिक्चर हमारी आंखों के सामने आती है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना के इन्फेक्शन को झेला है। कई लोगों की जॉब चली गई है, कुछ लोगों के बिजनेस व्यापार बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, ठप हो गए हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी डरावनी सी लगती हैं, काफ़ी अननेचुरल सी लगती हैं। इनको सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में अपने विचार शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने कोरोना से पहले कई सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, चैलेंजेस फेस किए होंगे। घर में किसी यंग बंदे की आकस्मिक डेथ हो गई हो, किसी को इस तरीके की बीमारी हो गई हो, क्रिटिकल, जिसके ऊपर बहुत सारा खर्चा हो गया हो, जॉब चला गया हो, बिजनेस में नुकसान हुआ हो। ये चैलेंजेस हमारे साथ में चलते रहते हैं। तो जब अगर आप इनको पलट कर देखते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि चैलेंजेस कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। कोरोना या कोविड-19 भी एक चैलेंज है, ये वर्ल्ड वाइड चैलेंज है, आपका और मेरा अकेले का नहीं है, सारा विश्व इससे जूझ रहा है। लेकिन ये भी टेम्परेरी है। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, ये ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम कहाँ पर हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पर जा सकते हैं। ये जो आज का सिनेरियो है, 24 घंटे मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर देखते हैं कोरोना 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 बताया जा रहा है, इसका जितना लोगों के जॉब, व्यापार या सेहत के ऊपर इन्फेक्शन के कारण इम्पैक्ट आ रहा है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है दिमाग पर। लोग बाग स्ट्रेस्ड हैं, लोग बाग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपके साथ में एक शेयर करना चाहता हूँ कि आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1918 से 1920 के बीच में एक महामारी फैली थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। फ्रेंड्स, उस समय पूरे विश्व की पॉपुलेशन करीबन 200 करोड़ थी और इन 200 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों को स्पेनिश फ्लू हुआ था और एक अनुमान के हिसाब से करीबन 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उस समय साधन ज़्यादा नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह तक इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये फैला था। आज की तारीख में कोरोना वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीबन 800 करोड़ है और इन 800 करोड़ में से करीबन 3.3 करोड़ लोगों को कोरोना आज की तारीख में इन्फेक्ट कर चुका है। और जो ये इन्फेक्शन है 3.3 करोड़, ये ही अपने आप में 50 करोड़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि आज की तारीख में साधन बहुत हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के साधन बहुत हैं, तो इन अदर वर्ड्स स्पेनिश फ्लू चला गया और उसके बाद में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमीज ग्रो की, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की उनमें भी मौतें हुई, लेकिन ज़िंदगी चलती रही। कोरोना भी चला जाएगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन ये कोरोना जाएगा उस दिन आपका मेंटल स्टेट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर जाएंगे। आज अगर आप इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं तो कोरोना जाने के बाद में भी आप इसकी कीमत पे करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर स्टीफन कोवे की एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे
याद आता है जो मैं आपके साथ में भी शेयर करता हूँ। हमारी ज़िंदगी के अंदर यूजुअली दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। जिस सिचुएशन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ चिंता कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जिस सिचुएशन के अंदर हम कुछ कर सकते हैं और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं और हमें चिंता नहीं होती है। आज के समय में भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना को आप और मैं नहीं हटा सकते, लेकिन कोरोना से आप और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम अपने बचाने की कोशिश करते हैं, मास्क पहनते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं जिससे कि जब ये समय ख़त्म होगा, उसके बाद में जो समय शुरू होगा उसके अंदर हम उसका बेनिफिट ले सकें। तो मैं आपके साथ में कुछ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि दोस्तों 7 महीने पहले जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि स्कूल, कॉलेज या एजुकेशन वर्चुअल नेटवर्क पे चलेगा। मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनको आज से 7 महीने पहले कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन आज की तारीख में वो ना केवल कंप्यूटर के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं बल्कि असेसमेंट, एंगेजमेंट, एक्टिविटीज़ सब कुछ कर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका। इसी तरीके से एक ट्रेनर के संपर्क में मैं आया, बॉम्बे में था, पर्सनल ट्रेनर था, अच्छा खासा पैसा लेता था पर्सनल ट्रेनिंग का, वो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना चार्ज करता था। बिजनेस बंद हो गया, जिम बंद हो गए। लेकिन पिछले 8-10 साल में जो उसने काम किया था, जितने भी क्लाइंट थे उनके नंबर उसके पास थे, उसने पहले लॉकडाउन के अंदर सबको मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर, और जूम के ऊपर उसने 30 मिनट का फ्री ट्रेनिंग सेशन शुरू किया। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो अब उसको लगा कि ये एक्सटेंशन के बाद में फ्री करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसने लोगों को बोला कि मैं आधे घंटे के सेशन के आपसे 50 रुपये चार्ज करूँगा। क्योंकि पिछले 1 महीने में फ्री के सेशंस के अंदर लोगों को फ़ायदा हुआ था, तो 150 लोगों ने उसको पैसे पे करके सेशंस अटेंड करना शुरू कर दिया। 100 लोग 50 रुपये पर डे पे कर रहे हैं तो 5000 रुपये पर डे कमा रहा है। इसी तरीके से एक और मेरा मित्र है जिसका बैटरीज़ का बिज़नेस था। गर्मियाँ आती हैं, इन्वर्टर्स की ज़रूरत बढ़ती है, तो उस हिसाब से उसने इन बैटरीज़ का स्टॉक किया। लॉकडाउन हो गया मार्च के अंदर, तो बड़ा परेशान था कि क्या करें। फिर उसको किसी ने आइडिया दिया और उसने आसानी से जाकर अमेज़ॉन के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया और उसका बिज़नेस एज यूजुअल चलने लगा। सिर्फ फ़र्क इतना सा था कि आज वो दुकान से बिज़नेस नहीं कर रहा था, आज वो मोबाइल से बिज़नेस कर रहा था। कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया या अपने काम करने के तरीक़ों को चेंज किया, और वो आज भी कर रहे हैं। हो सकता है आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आज से 1.5 साल 2 साल आगे की सिचुएशन को सोचते हुए अपने आप को अभी से उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करें, तो शायद आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि नौकरी करने के तरीके चेंज होंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करने के तरीके चेंज होंगे, बिजनेस करने के तरीके चेंज होंगे, और अगर आपको ग्रो करना है और बहुत बढ़िया काम करना है तो इस चेंज के साथ में आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो लॉकडाउन या कोरोना से पहले आम आदमी को अवेलेबल नहीं थी, अगर अवेलेबल थी तो बहुत कॉस्टली थी, जाकर लेनी पड़ती थी और आसानी से नहीं मिलती थी, वो सारी एजुकेशन आज की तारीख में ऑनलाइन अवेलेबल है। फोटोग्राफी सीखना है ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ और सीखना है ऑनलाइन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये अपने कंट्रोल में है कि हम कल के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज का समय जो है, कोरोना का समय है, एक
ये भी निकल जाएगा। तो आई वुड पुट इट लाइक दिस, करो ना भाई, कुछ करो ना, कुछ तो करो। ये समय हमारे लिए अच्छा साबित होगा अगर हम हमारे कंट्रोल वाली चीज़ों के ऊपर फोकस करके और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जिस तरीके के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उनको करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको ऑप्शंस डिस्कस करने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट मी अ मेल, डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटिए, ये दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। थैंक यू।